कैसे 40 साल की उम्र में मैंने घर से अपने सिर्फ स्किल के साथ अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ की जर्नी शुरू की। बस इसी की कहानी मैं बताने वाली हूँ आज की वीडियो में। दोस्तों, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और आप जो भी हाउसवाइफ है वो जानती है कि एक हाउसवाइफ की दिनचर्या कैसी होती है, उसका दिन का रूटीन कैसा होता है। घर के काम, बच्चों की जिम्मेदारी, घर में आए गेस्ट की देखभाल, इन सब के बाद में अपने लिए बचता है जीरो टाइम और महीने के आखिर में अपने हाथ में आती है जीरो कमाई। लेकिन एक समय आता है जब हाउसवाइफ अपने आप से ये सवाल पूछती है कि मेरी वैल्यू, मेरी जिंदगी का मकसद क्या सिर्फ घर के काम ही है? क्या मेरी पहचान सिर्फ मेरे घर तक ही रहेगी? क्या मेरी पहचान सिर्फ किसी की माँ और किसी की बीवी बनकर, किसी की बहू बनकर ही खत्म हो जाएगी? मेरे खुद के सपने, मेरे खुद की इच्छाएं और सेल्फ रेस्पेक्ट का क्या? मेरे मन में भी एक समय पर ऐसे सवाल घूमने लगे और फिर मैंने सोचा कि एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए और मैंने वहीं पर अपनी कोशिश शुरू की। मेरे अंदर किसी जॉब के इंटरव्यू को फेस करने का ना तो कॉन्फिडेंस बचा था, ना ही मेरे जो रिज्यूम थी वो अपडेटेड थी। जो स्किल आज के दिन में जॉब करने के लिए, किसी भी इंटरव्यू को फेस करने के लिए रिक्वायर्ड थी, वो कुछ भी मेरे पास नहीं था। लेकिन इन सब सवालों से भी बड़ा सवाल था मेरे खुद के आत्मसम्मान का या मेरी खुद की खुशी का। तब मैंने एक अलग ही दिशा में अपनी सोच को बदलने का निर्णय लिया। मैंने सोचा कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे मैं ज्यादा समय घर पर भी रह सकूं और मेरी कमाई भी आने लगी। और कमाई करना इसलिए जरूरी था क्योंकि जब तक आपके हाथों में आपके काम की, आपके स्किल की वैल्यू लोगों को दिखाई नहीं देगी या आपको भी दिखाई नहीं देगी, तब तक किसी को ये बात समझ में भी नहीं आती। आप खुद के लिए भी ये नहीं मान सकते कि आप स्किल हो या फिर आपकी वैल्यू सोसाइटी में कुछ है। और इसीलिए मैंने डिसीजन लिया कि मैं घर पर ही बच्चों को पढ़ाना शुरू करूंगी, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरा शादी से पहले था। हाउसवाइफ बनने से पहले मैं बच्चों को पढ़ाती थी, इसलिए मुझे पता था कि ऐसा करने में भी मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पहले तो मुझे अपने घर वालों को ये भरोसा दिलाने में समय निकाल गया कि मैं कुछ कर सकती हूँ या मैं ये करके अपने घर के सारे काम संभाल लूंगी। अपने घर वालों को कन्विंस किया, जब तक समझाया कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, तब आई असली प्रॉब्लम। क्योंकि मेरे स्किल पर मुझे भरोसा था, मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, ये मुझे पता था, लेकिन किसी बच्चे के माँ बाप को नहीं। और कोई भी पेरेंट्स अपने माँ बच्चे को किसी ऐसे टीचर के हाथों में नहीं देना चाहेगा जो एक्सपीरियंस ना हो। और मेरे आसपास के लोगों ने मुझे कभी बच्चों को पढ़ाते हुए देखा भी नहीं था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने मेरे बेटे के साथ साथ उसके दोस्तों को थोड़ा थोड़ा गाइड करना शुरू किया। मैंने जब पहली बार बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, गाइड करना शुरू किया, तो ऐसे कई बच्चे थे जो मुझे पैसे देकर, यानी मेरे पढ़ाने के बदले में मुझे फीस पे करने के लिए भी तैयार नहीं थे। हाँ, अब बच्चों को आप दिखा दीजिए, उसके बाद हम सोचेंगे। लेकिन मैंने पीछे हटने के बजाय इस कंडीशन में भी बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और इसका रिजल्ट ये निकला कि अगले साल जब बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, तो वही बच्चों की गार्जियन, जिन्हें जो सिर्फ इसलिए मेरे पास बच्चों को भेज देते थे कि कहीं मैं बच्चों के साथ बैठूं और उन्हें पढ़ाती रहूं ताकि वो अपना काम कर सके, अपने बच्चों को मेरे पास छोड़ सके, फिर उन्हें मुझ पर भरोसा हुआ और वो लोग मेरे मेहनत के बदले में मुझे कुछ पेमेंट करने लगे। इस तरह से शुरू हुई थी मेरी ट्यूशन पढ़ाने की जर्नी। खुश रहने लगी तो मेरे घर के काम भी जल्दी खत्म होने लगे और फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास एक सिलाई मशीन है जिसे मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कपड़ों को ऑल्टर करने के लिए यूज करती थी था। तब मैंने यूट्यूब से देखकर ही कई सारी सिलाई की चीजों को बनाना शुरू किया। जैसे अपने पुराने कपड़ों से डोरमेट बना लिया,
अपने पुराने कपड़ों से एप्रॉन बना लिया। इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ों को मैं करने लगी, तब मुझे एहसास हुआ कि सोर्स ऑफ इनकम के लिए यूज़ कर सकती हूँ और फिर मैंने वही करना शुरू किया। मैं छोटे-छोटे डीआईवाईज़ करने लगी। मैंने इन सारी चीज़ों को यूट्यूब से देखकर सीखा और मैं धीरे-धीरे इन चीज़ों को करने लगी। जब मैंने अपने डीआईवाईज़ को अपने दोस्तों को, अपने आस-पड़ोस वालों को दिखाने लगी, तो उनमें से कई लोगों ने मेरी कई सारी डीआईवाईज़ को खरीदना भी पसंद किया और इस तरह से मेरी सिलाई और मेरी ट्यूशन की कमाई की जर्नी शुरू हुई। अब मैं घर बैठे इतना कमा लेती हूँ कि मैं अपनी छोटी-मोटी ज़रूरतें खुद पूरी कर सकती हूँ या फिर ये कह सकती हूँ कि मैं अपने शौक पूरे कर सकती हूँ। उसके लिए मुझे किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अभी भी शायद करोड़ों महिलाएँ हैं जो खुद पैसे नहीं कमाती, लेकिन वो स्किल्ड हैं। अगर वो अपने स्किल पर ध्यान दे और अपने स्किल को इम्प्रूव करे, उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करे, तो हो सकता है कि वो भी मेरी तरह ही 2 पैसे कमाने लगे। अगर आपको मेरी कहानी ज़रा से भी अच्छी लगी हो या आपकी जैसी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे मैं क्या करती हूँ और अपने इनकम जर्नी को बढ़ा पाती हूँ या फिर फेलर होती हूँ, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।